नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथी। मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड डे। फ्रॉम फादर हाउस आपका हार्दिक स्वागत है।
नमो बुद्धाय। तर्क, बुद्धि, अनुशासन का मार्ग, प्रज्ञा, शील, करुणा, यही बुद्धिज्म है। और मैत्री। बुद्ध मुझे इसलिए प्रिय है कि बुद्ध का मार्ग संसार का सबसे बड़ा मार्ग है। प्रश्न जीवन का नहीं, प्रश्न तुम्हारे मन का है। जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाना है। जीवन तो मोक्ष है। जीवन नहीं भटका है, जीवन नहीं भुला है। जीवन तो वही है, तुम भूले हो। तुम्हारा मन तर्क की उलझन में है और यात्रा तुम्हारे मन से शुरू होती है। कहाँ जाना है यह सवाल नहीं है, कहाँ से शुरू करना है ये सवाल है। मंजिल की बात बुद्ध ने नहीं की, मंजिल की बात तुम नहीं समझ पाओगे, उनका तो स्वाद ही समझ पाएगा। तुम डूबोगे तो भी जान पाओगे। बुद्ध ने मार्ग की बात कही। बुद्ध ने तुम जहाँ खड़े हो, तुम्हारा पहला कदम जहाँ पड़ेगा, उसकी बात कही। इसलिए बुद्ध बुद्धि, विचार, अनुशासन, व्यवस्था की बात करते हैं। जीवन कोई व्यवस्था नहीं मानता। जीवन की कोई रेल की पटराई नहीं है कि जो रेल की गाड़ी से चलेगा। जीवन परम सत्य तथा स्वतंत्र रहा है। जीवन के ऊपर कोई नियम नहीं, मर्यादा नहीं। जीवन अमर्यादा है, शुभ ना अशुभ। जीवन में सर्व स्वीकार है। वहाँ अंधेरा भी और उजेला भी एक साथ स्वीकार है। मनुष्य के मन का सवाल है। मनुष्य का मन विरोधाभास से बात को समझ नहीं पाता। और जिसको तुम समझ ना पाओगे, उस सब को तुम जीवन में कैसे उतारोगे? जिसे तुम समझ ना पाओगे, उससे तुम दूर रह जाओगे। तो बुद्ध ने वही कहा, तुम समझ सकते हो। बुद्ध ने सत्य नहीं कहा। बुद्ध ने वही कहा जो तुम समझ सकते हो। जैसी जैसी तुम्हारी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्ध तुमसे जो नहीं समझ सकते वो कहेंगे। बुद्ध एक दिन गुजरते एक रात से जंगल से, पतझड़ के दिन थे। सारा वन सूखे पत्तों से भरा हुआ है। और आनंद ने बुद्ध से पूछा, क्या आपने जो आप जानते हैं वह बातें बता दी? अपना पूरा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया है। बुद्ध ने सूखे पत्तों से अपने मट्टी से कहा, मैं तुम्हें उतना ही कहा है जितना सूखे पत्ते मेरे मिट्टी में है, और उनका मैं बाकी छोड़ दिया है जो सूखे पत्ते हैं। वही कहा है तुम जो समझ सकते हो। जैसी तुम्हारी समझ बनेगी, वैसे वैसे जो पहले समझा नहीं जा सका। बुद्ध कदम कदम बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, तुम्हारी सामर्थ्य देकर बढ़े। बुद्ध ने तुमको समझाना चाहा। ऐसे ही फकीर हुए जिन्हें सागर को बूंद में डाला, और वो काम बुद्ध ने कहा। सागर को बूंद में डालने से तुम बहुत घबरा जाते हो, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए।
उसकी बड़ी हिम्मत चाहिए, उसने दुस्साहस चाहिए, उसकी मरने की तैयारी चाहिए। बुद्ध ने तुम्हें रफ्ता रफ्ता राज्य किया है, एक एक कदम तुमको करीब लाया है। इसलिए बुद्ध के विचार में अनुशासन है। ऐसा अनुशासन तुम कभी ना पाओगे। कबीर उलट भाषा बोलते हैं, कबीर तुम्हारी फिक्र नहीं करते। कबीर वहां से बोलते वो स्वयं है जहाँ मैत्री है, अदृश्य की अमृत की वर्षा हो रही है, जहाँ बुन भी, जहाँ मेल भी नहीं, जहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, वो कुछ ना बोलते हैं। कबीर तो बहुत कम लोग समझ पाएंगे जो उनके साथ खतरा लेने को राजी है। कबीर ने कहा है, जो घर भर अपना चले भर अपना, जिसकी तैयारी वो घर में आग लगाने की, वो हमारे साथ हो गए। किस घर की बात कर रहे हैं? वो तुम्हारा मन का घर, तुम्हारा बुद्धि की व्यवस्था, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी समझ, जो उस घर को कबीर एक अच्छी शक्ति है। बुद्ध कहते हैं घर जलाने की कोई जरूरत नहीं, एक एक कदम सही, इंच इंच सही, थोड़ा सही, धीरे धीरे सही, बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं। इसलिए बुद्ध वही से शुरू करते हैं, तुम जहाँ तुम हो। तो उन्होंने उतना ही कहा है जो कोई भी तर्क निश्चय से समर्थ हो जाए। इसलिए बुद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में गिरा। बुद्ध जैसा प्रभाव किसी का नहीं पड़ा। अगर दुनिया में मुसलमान है तो मोहम्मद के प्रभाव की वजह से, मुसलमानों की जबरदस्ती की वजह से जाता है। अगर ईसाई है तो ईसे का प्रभाव से जाता है। ईसाइयों की व्यापारिक कुशलता के कारण जाता है। लेकिन अगर दुनिया में बुद्ध है तो उसके कारण जाता है। ना तो कोई जबरदस्ती की है करने की, ना कोई प्रलोभन दिया है। लेकिन बुद्ध की बात विचार करने लायक है। जिसके पास थोड़ी समझ थी उसको नहीं बुद्ध ने फंसाया। थोड़ा सोचो, बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, आत्मा की बात नहीं करते। जो ही बुद्ध ने वो बातें नहीं की, छोड़ो, उसको अनिवार्य नहीं माना। बुद्ध आत्मा की बात नहीं करते, जो बहुत सोच विचार करता है, शरीर के बाद में बचूंगा, वो बात नहीं करता। ये सब शरीर का ही खेल है, आज है वो समाप्त हो जाएगा। किसी मरते के बाद कोई कहा कि मैं बचूंगा, किसने खबर थी? ये सभी मन की बातें हैं। बुद्ध ने आत्मा की बात नहीं की, बुद्ध ने जाना कर दो, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि प्रमाण देने का कोई उपाय नहीं। तुम जब जानोगे तभी जानोगे, उसके पहले जलाने की कोई बात नहीं। अगर तुम तर्कनिष्ठ हो, बहुत विचार करते हो, तुम मन में वो राजी हो। और बुद्ध कहते हैं ऐसी बात कहना, तुमसे कहना, तुमसे इनकार कहे, तुम्हारे मार्ग पर बाधा बन जाएगी। वो इनकार ही तुमको रोक लगा। बुद्ध ने कहा हम इतने ही कहते हैं, किसी को इनकार मत करो। इसको इनकार करना मुश्किल है। बुद्ध ने वो बात कहा, ना आत्मा ना परमात्मा। बुद्ध ने सीधी बातें कही। बुद्ध ने आत्मा परात्मा पृथ्वी कैसी बनी, जो सोच के बाहर है, वो बातें बुद्ध ने नहीं कही। बुद्ध ने प्रेजेंट टेंस पर ध्यान दिया। सत्यता, सत्यता जीवन का अमृत है। सत्य ही सत्य है। सच्चाई के रास्ते पर चलो, पंचशील के रास्ते पर चलो। इस दुनिया में दुख है, दर्द है, और इस दर्द को हमें समझना है।
हम आए वही दर्द है। हम इस दुनिया में आए, अपने आंखें खोले, अपनी श्वास खोली, आंखों से देखा, कान से सुना, श्वास लिया, हर पल में दर्द है। दर्द से सुख का मार्ग भी है, यही बुद्ध ने कहा। बुद्ध का मार्ग सच्चाई का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग ईमानदारी का मार्ग है, परम सत्य का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग प्रज्ञा से भरा हुआ है। प्रज्ञा ने साइंस, बुद्ध ने साइंस की बातें की, शील की बातें की, करुणा की बातें की। और मैत्री की बातें की। बुद्ध का आचरण सत्यता का आचरण है। बुद्ध की हर बात, हर सोच पूरे विचार से की है। भारत की समृद्धि ही बुद्ध है। भारत का विचार ही बुद्ध है। इसलिए बुद्ध मुझे प्रिय है। Sending money but getting no rewards? Time to switch to Amazon Pay UPI. Get guaranteed rewards daily. बुद्ध बुद्ध है। Very beautiful. Never heard such a play. सुंदर जिंदगी, सुंदर झाड़ियां, हमारे आँख खुल गए हैं। पहाड़ों के बीच में हम हैं। सुंदर गगन आकाश है। सुंदर झाड़ियां, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, दूर से देखते हैं गहरी नदियां। चारों ओर अच्छाइयां है, बुराइयां है, लेकिन सत्यता है।
इस पृथ्वी का जो कुछ अलग ही बनाया है। बादलों में छाया हुआ सुंदर झाड़ियां, बादलों की झाड़ियां में धूप छांव से बना हुआ इस सुंदर पृथ्वी, गहरी नदियां से देखते हैं पृथ्वी की तरफ। करोड़ों लोग हैं हमारे जिंदगी में, हम किस दाल की मिट्टी से बने हैं। ये जीवन सनभंगूर है और इस सनभंगूर जीवन में जो भी मिला बड़े प्रेम से जीना है, बहुत ही प्रेम से जीना है। पहाड़ी से भरता हुआ पानी, झरनों का पानी हमारे आंखों से हमने देखना चाहिए। यही बुद्धिज्म है, सत्यता बुद्धिज्म है। आंखों से देखी हुई बात बुद्धिज्म है, कानों से सुनी हुई बात बुद्धिज्म है। हर श्वास में बुद्ध है, हर श्वास में बुद्ध है। बुद्ध का मार्ग सच्चाई का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई से भरा हुआ मार्ग है, प्रकाश से भरा हुआ मार्ग है, एक सुंदर मार्ग है। महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन से हम चलते हैं। महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन से हम चलते हैं। और माइक वाले आइकन पर क्लिक करके इस पर चैलेंज भी कर सकते हैं। Amul had an idea. और आप अपनी डिक्शनरी ऐप और कीजिए प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को
रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है।
यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं के ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें। उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका शरीर अनमोल है, यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो। वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है।
सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा, इसकी शुरुआत भी न करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। इस अंधी दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूँ। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा, किसी पर भी निर्भर ना रहें।
जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमजोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है? अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल करनी होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। यह सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है।
फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से कम नहीं होती हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। हजार लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता, ना ही स्वर्ग दूतों द्वारा, ना ही राक्षसों द्वारा, ना ही स्वर्ग या नरक में। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। अपना उद्धार स्वयं ही करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए।
धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है।
मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, लेट्स के साथ आओ दोस्तों, मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। एकांत में बैठो, एकांत ही जिंदगी का सफल है। और सोचो कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। आइए दोस्तों, सुंदर मार्ग के लिए म्यूजिक के साथ में जिंदगी है। आंखें बंद के साथ रीढ़ की हड्डियां सीधी, गर्दन सीधी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड। आइए दोस्तों, नमो बुद्धाय।